लेकिन ये सब कुछ तेरी गलती की वजह से हुआ क्योंकि तू मेरे बीच में आ रहा था। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से युवराज सिंह अमन की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर अपना गुनाह कबूल करेगा, माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे नहीं मारना चाहता था, मैं तो उस अंजलि को सबक सिखाना चाहता था भाई, लेकिन तू ही बीच में आ गया हम दोनों के, तो फिर तो तेरी बलि चढ़े या उसकी चढ़े, ये तो होना ही था। अब यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं, कान वगैरह जो भरने की बातें थी वो सब कुछ हो चुकी है और उसके बाद युवराज का सपोर्ट करता है अभय और उसके पापा राघव सिंह। वो सोचते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अंजलि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो व्हील चेयर पर है और वो तो ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है। तूने किसी और को देखा होगा, काव्या ने किसी और को देखा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अपना शक मिटाने के लिए तीनों के तीनों जो हैं वो बस्ती जाने का सोचते हैं और यहीं पर आप सबको देखने को मिलेगा, कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा, एक नए कैरेक्टर की री एंट्री होगी इसमें। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। तो ये तीनों के तीनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं आरती के बस्ती में जाने के लिए, या फिर कहूँ तो अंजलि से मिलने के लिए। दूसरी तरफ आज ही वो दिन है जिस दिन अंजलि की बारात आनी है, शादी होनी है और अंजलि जो है आपको दुल्हन के कपड़ों में तैयार होती हुई बिल्कुल सजी धजी दिखाई देगी। और पद्मा बहुत ज़्यादा खुश है कि आरती की शादी हो रही है और पद्मा की तरह ही कली जो उस घर में जा चुकी है, दुनिया की सताई हुई लड़की, उसका साथ दे रही है आरती। और तभी एक फ़ोन आता है जिसे रिसीव कर लेती है कली। वो फ़ोन आता है आरती के नंबर पर और कली कहती है हेलो कौन बोल रहा है, तो उस तरफ से वेद बोलता है कि मैं वेद बोल रहा हूँ और मुझे आरती से बात करनी है। तो कली कहती है अच्छा मैं अभी बात करवाती हूँ। वो फ़ोन लेकर जाती है आरती के पास और कहती है दीदी आपका फ़ोन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। तो आरती फ़ोन ले लेती है और हेलो बातचीत करती कहती है कि मैं तैयार हो गई हूँ, वैद जी आप कब तक आ रहे हो, इस तरीके से बातें होती हैं। तो वेद कहता है कि मैं भी तैयार हूँ, बस मैं कुछ ही देर में तुम्हारे घर बारात लेकर पहुँचने वाला हूँ। तो दोनों बातचीत करके फ़ोन कट कर देते हैं। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और वेद जो है वो अपनी बहन को कहता हुआ नज़र आएगा, दिखेगा आप सबको कि आज मेरी शादी हो जाएगी और आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शादी करने के बाद मैं उसे इस घर में लेकर आऊँगा और फिर उसके बाद उसकी भी तस्वीर बनाऊँगा जैसे मैंने अपनी माँ की बना रखी है। ये सारी बातें उसकी बहन सुनती है और मन ही मन सोचती है कि मैं भाई को कैसे बताऊँ कि पापा तो यहाँ पर कुछ और ही गेम प्लान कर रहे हैं।